हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एज नर्सिंग क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग डेली डोज नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अपन डेली के 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं बताया था तुम्हें। क्योंकि डेली के 5 से 6 प्रैक्टिस करना, क्योंकि अपन जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन उतना अपना अच्छा स्कोर बनता है। प्रैक्टिस मोर स्कोर मोर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो 5 से 6 क्वेश्चन अपने इजी क्वेश्चन भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे। आपको इजी लगते हैं बट एक इजी क्वेश्चन भी बहुत रॉन्ग होते हैं अपने। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं तुमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जैसे कि है, डोज ऑफ विटामिन ए इन 9 मंथ। विटामिन ए की डोज अब 9 मंथ में कितनी दोगे? आपके पास ऑप्शन होते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट और आपके पास 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। बात करते हैं कि डोज ऑफ विटामिन ए की, जो विटामिन ए है अपना, विटामिन ए की डोज की बात करें तो अपन से क्वेश्चन पूछता है कि टोटल डोज कितनी देते हैं विटामिन ए की अपन। तो टोटल डोज देते हैं अपन 9 डोज। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल डोज कितनी देंगे विटामिन ए की, तो अपन देंगे 9 डोज। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टोटल डोज इन 5 ईयर इन इंटरनेशनल यूनिट, तो वो आपकी होती है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 17 लाख कैसे होती है? क्योंकि जो विटामिन ए की डोज है वो अपन देते हैं 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद आप एवरी 6 मंथ वो अपन देंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए की डोज है 9 मंथ का, आपको क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अपन जो 9 मंथ पे देंगे वो अपन देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद आप एवरी 6 मंथ, बात करें अपन 18 मंथ की, 9 मंथ के बाद आप डायरेक्ट गैप लोगे 9 मंथ का, तो 18 मंथ पे देंगे अपन 2 लाख। उसके बाद एवरी 6 जैसे 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60, 5 ईयर तक अपन टोटल डोज, जो कि 1 लाख आपकी ये हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 डोज आपकी ये हो गई है। तो 2 इंटू अपन 8 करते हैं तो आपका होता है 16 लाख। 16 लाख इंटरनेशनल ये हो गया, फिर 1 लाख हो गई। इस प्रकार आपकी 17 लाख इंटरनेशनल टोटल डोज जाएगी। बात करें, आपसे पूछता है कि 6 to 9 मंथ, 6 से 9 महीने के बीच में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप कितनी डोज दोगे, तो उसका आपका आंसर है 50,000। 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 6 to 9 मंथ में आप कितनी डोज दोगे, तो वो आपका आंसर होगा 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। 9 मंथ्स का पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद आपसे पूछता है कि एवरी 6 मंथ अपन डोज देंगे, जो कि आपकी डोज होगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। और चीजें कि विटामिन ए का मतलब जो डिजीज होती है, इसकी वजह से क्या कमी होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी से आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी होगी आपको, तो आपको होगा नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं है आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका क्वेश्चन बनता है क्लासिकल साइन का, एक आपका क्वेश्चन बनता है क्लासिकल सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है पेशेंट बताता है, ठीक है, पेशेंट बताता है, वो होता है पर नाइट ब्लाइंडनेस। ये अर्ली साइन है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। क्लासिकल साइन की बात करें तो ये आपको होता है जीरोफ्थाइम। मतलब क्या होगा, ड्राइनेस और कंजक्टिवा। आपकी जो कंजक्टिवा है उसमें ड्राइनेस हो जाएगा, उसे बोलते हैं जीरोफ्थालिमिया, जो कि क्लासिक अर्ली साइन होता है। क्योंकि आपको साइन पर ये लिखेगा कि आपकी क्या होगा, ड्राइनेस हो गई कंजक्टिवा की। तो ये क्वेश्चन था आपका एक विटामिन ए डेफिशिएंसी का। विटामिन ए का आपका जितना हो सकता था उतना बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है मीजल्स का? फर्स्ट ऑप्शन आपका न्यूमोनिया, सेकंड ऑप्शन आपका ओटाइटिस मीडिया, थर्ड ऑप्शन आपका SSPE, फोर्थ ऑप्शन आपका डायरिया। अब इसमें बात करते हैं अपन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की। तो मीजल्स क्या है? मीजल्स एक वायरल डिजीज है। मीजल्स क्या एक वायरल डिजीज है। मीजल्स के अंदर आपको पॉप्लिक स्पॉट,
मीजल्स के अंदर आपको कॉप्लिक स्पॉट दिखेंगे जो कि आपको दिखेंगे प्रोड्रोमल स्टेज में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉप्लिक स्पॉट इज ए क्लासिकल फीचर, तो आपका आंसर होगा मीजल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉप्लिक स्पॉट किस स्टेज में आते हैं, उसका आंसर होगा बक्कल प्रोड्रोमल स्टेज में। आपसे पूछते हैं कि इसमें होता क्या है, तो ये आपके व्हाइट पैचेज बन जाते हैं। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, व्हाइट पैचेज इन बक्कल केविटी। व्हाइट पैच बन जाते हैं किसके अंदर, बक्कल केविटी के अंदर। इसके बाद इसकी बात करें तो इसके अंदर आपका 3C साइन होता है। 3C साइन ये क्लासिकल फीचर ऑफ आपका होगा मीजल्स। उसमें क्या क्या है, 3C साइन आपसे पूछ लेता है कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। 3 साइन आपके 3C साइन होते हैं। C मतलब कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। 3C साइन आपके मीजल्स के हैं, उसके आपका कफ है, कोराइजा है, कंजक्टिवाइटिस है। इसकी स्टेज की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होती है आपकी। एक तो होती है प्रोड्रोमल स्टेज, एक आपकी होती है इरप्टिव स्टेज, एक आपकी होती है रिकवरी स्टेज। अब बात करें प्रोड्रोमल स्टेज की, तो इसमें आपका कॉप्लिक स्पॉट हो जाता है और इसमें जैसा आपका कि फीवर है, मेलाइस है, ठीक है। जो रेसेज आते हैं वो आपके आते हैं इरप्टिव स्टेज में। इसके जो रेसेज आएंगे वो आपके आते हैं बिहाइंड द ईयर। आपसे पूछ लेता है कि जो इसके रेसेज है मीजल्स के, वो स्टार्टिंग कहां से होता है, तो बिहाइंड द ईयर, आपके ईयर से पीछे स्टार्ट होते हैं और ये होते हैं सिपेलोपोडल पोर्शन में। सिपेलोपोडल का मतलब होता है हेड टू टो। पहले आपके यहाँ पे आएंगे बिहाइंड द ईयर, उसके बाद आपके फेस पे आएंगे, फिर ट्रंक पे आएंगे, ऐसे चलते हैं, ये आपके हेड टू टो चलते हैं। तो सिपेलोपोडल इसमें होते हैं। अब बात करते हैं जो मेन आपका क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने पूरा मीजल्स बता दिया आपको, लेकिन बात करते हैं मेन क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि मैं क्वेश्चन का आंसर बता के नहीं जाऊंगा, पूरा जितना हो सकता है कि एक मतलब क्वेश्चन का एक डिजिट आपका पूरा होना। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, वो तो आपका है ओटाइटिस मीडिया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका है, मीजल्स का, तो आपका आंसर हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया। यदि आपसे पूछता है डेंजर कॉम्प्लिकेशन, देखो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर होगा सबका। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि छोटे क्वेश्चन होते हैं, वन लाइन ज्यादा गलत होते हैं, तो अपन ध्यान नहीं दे पाते क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था। तो आपसे डेंजर कॉम्प्लिकेशन पूछता है तो उसका आंसर होगा न्यूमोनिया। यदि मोस्ट कॉमन पूछता है तो आपका ओटाइटिस मीडिया, डेंजर पूछता है तो आपका न्यूमोनिया, और आपसे पूछता है रेयर कॉम्प्लिकेशन कि रेयर चांस है कि 99% में से 1%, 100 में से 1% चांस है कि आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए, बट ये आपका सीवियर होता है। सीवियर का मतलब आपको ये डेथ के घाट पहुंचा सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसका आंसर आपका SSPE। SSP का मतलब है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफेलाइटिस। आपसे क्वेश्चन पूछता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल्स का, तो आपका आंसर होगा ओटाइटिस मीडिया। डेंजर पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया। एंड पूछता है रेयर कॉम्प्लिकेशन, उसका आपका आंसर होगा SSP। तो ये आपका मीजल्स के बारे में था कि आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, रेयर कौन सा है। आपसे पूछता है मोस्ट मीजल्स, पोस्ट मीजल्स, मीजल्स होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आता है उसका आपका आंसर है डायरिया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम पूछा नहीं गया। एवरी एग्जाम, आपका एम्स हो, आपका RRB हो, CH हो, स्टेट गवर्नमेंट का, हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट कॉमन पोस्ट मीजल्स का पूछा गया है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा टारगेट है कि आपके एवरी एग्जाम तक आपके हर टॉपिक, आपका हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, विटामिन ए हो गया एंड मीजल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है ड्रग कैलकुलेशन का। तो ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन आपका कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया इंजेक्शन अमीकासीन 250 mg। डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया आपको 250 mg, और आपके पास अवेलेबल है 500 mg इन 5 ml। तो डोज ऑफ गिवन, मतलब आपको ये बताना है कि आप कितनी डोज दोगे। आपका ऑप्शन की बात करें 1.5 ml, 2.5 ml, 5 ml एंड 1 ml। अब ये आपकी बात करें क्वेश्चन निकालने के लिए, तो आपका जो ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला है
वो होता है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। ये आपका एक फॉर्मूला लगता है, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। अब डिजायर्ड डोज कितनी है आपको 250 mg, ये आपको देनी है पेशेंट को। अवेलेबल कितनी है 500 mg, क्वांटिटी कितनी है 5 ml। अब यदि पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों mg होने चाहिए, यदि ये आपका माइक्रोग्राम में है या फिर आपका ये कुछ इसमें है जैसे ml में है, तो आपको पहले कन्वर्ट करना होता है इनको। तो कन्वर्ट करने के लिए अपने एक एब्रिएशन होते हैं पूरे कि 1 ounce में कितना होता है, 1 टीस्पून कितना होता है, 1 टेबलस्पून कितना, तो पूरा आपको एक क्लास बताऊँ छोटी में। अब बात करते हैं 5 से, तो 5 से आपका ये गया 100 बार, 100 से आप इसको काटोगे तो ये आपका जाएगा 2.5, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2.5 ml। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन निकालना होता है कि आपकी डिजायर्ड डोज कितनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका, जो कि 4th क्वेश्चन है, जो कि आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन से आपका क्वेश्चन आता है। सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज यूज विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब आपको क्या करना है, सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना आपको किस टाइप ऑफ प्रिवेंशन है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन एक बहुत अच्छी आपका टॉपिक है, एक क्लास लेंगे तो इसके बारे में अपन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी। प्रीमोडियल की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रिस्क फैक्टर, कि आपको वो डिजीज नहीं हुई उसके पहले आप रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, उसके पहले आप प्रिवेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन। बात करें आपको प्राइमरी, मतलब कि आपको रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट हो गया बट आपको डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, टू प्रिवेंट डिजीज को प्रिवेंट होने से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज है आपका मॉडिफिकेशन वो करते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कि आपको डिजीज भी प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, बट आपको आगे भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए प्रिवेंट करते हैं अपन। टर्सरी की बात करें तो आपका है रिहेबिलिटेशन, कि आपको डिजीज भी हो गई, कॉम्प्लिकेशन भी हो गए, बट अपन क्या करते हैं कि पेशेंट सर्वाइव कर सके लाइफ को। जैसे कि मान लो आपको गैंग्रीन हुआ और अपन एम्पुटेशन कर दिया, तो एम्पुटेशन करने के बाद में आप उसको प्रोस्टेस लगा के आप क्या करो, उसकी लाइफ आगे सर्वाइव करोगे। तो आपका क्वेश्चन था 4th क्वेश्चन की सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, तो ये आपका आंसर हो गया टर्सरी प्रिवेंशन। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन आपका, कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज एंटेरिक फीवर इन फर्स्ट वीक। एंटेरिक फीवर क्या होता है आपका, इज आल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर, कि अपने एंटेरिक फीवर को बोलते हैं आपका टाइफाइड फीवर। एंड टाइफाइड फीवर का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे कि बुखार है ना, ठीक है, टाइफाइड होता है, मलेरिया, डेंगू अलग अलग होते हैं। अब इसमें आपको क्या है कि आपको गलती कहाँ होती है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको देखते लगता है कि यार टाइफाइड फीवर का तो आंसर विडाल टेस्ट हो गया ना, तो विडाल टेस्ट आंसर हो गया, बट आपको देखना क्या था, फर्स्ट वीक पूछा किसमें था, फर्स्ट वीक के अंदर। अब इसमें ट्रिक होती है आपकी विडाल टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए, वो होती है बासु। बासु का मतलब है आपका BASU, बी का मतलब आपका है ब्लड कल्चर, ए का मतलब होता है आपका एग्लूटेशन। एग्लूटेशन का मतलब होता है आपकी एंटीबॉडी, जो कि अपन TO है, TH है, तो एंटीबॉडी है, ये अपन ये विडाल टेस्ट ही होता है। विडाल टेस्ट करते हम कहते हैं ना यार +2 आया, +3 आया, TO- आया, TH+ आया, वो आपका विडाल टेस्ट होता है। एस की बात करें तो आपका स्टूल कल्चर, यू की बात करें आपका यूरिन कल्चर। तो ये आपके ऐसे अलग अलग होता है। ब्लड कल्चर आपका फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ये आपका सेकंड वीक में, या आपका थर्ड वीक में, और ये आपका 4th वीक में। तो आपसे पूछा था फर्स्ट वीक के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्लड कल्चर, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सा वीक पूछ रहा है। फर्स्ट वीक पूछा था तो ब्लड कल्चर हो गया आपका। यदि आपसे फर्स्ट वीक पूछ के डायरेक्ट पूछता है तो विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस टाइफाइड फीवर, तो आपका आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट। एक इसमें क्लासिकल फीचर आता है, उसको बोलते हैं अपन स्टेप लेडर फीवर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेप लेडर फीवर इज ए क्लासिकल फीचर ऑफ, तो आपका आंसर होगा टाइफाइड फीवर। ये हर लाइन आपकी जो शॉर्ट बता रहा हूँ आपको मैं, ये हर क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे आपसे हर लाइन ये पूछी गई है कि स्टेप लेडर फीवर इज ए क्लासिकल फीचर ऑफ, तो आपका आंसर होगा टाइफाइड फीवर। आपसे पूछता है कि विडाल टेस्ट किसका डायग्नोसिस है, तो आपका टाइफाइड का। आपसे पूछता है कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट। फर्स्ट वीक में कौन सा करेंगे, ये सेकंड वीक में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, फोर्थ में, हर क्वेश्चन आपका होना चाहिए। अब इसकी डायग्राम से पूछ लेता आपसे कि स्टेप लेडर फीवर कैसा होता है, तो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे आपका रिमेन पॉजिटिव रहेगा, ये क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो और यहाँ पे जाकर रिमेन क्या होता है, ये कॉन्स्टेंटली हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डायग्राम में पूछ लेता है, तो आपका आंसर जाएगा स्टेप लेडर फीवर, जो कि क्लासिकल फीचर होता है। तो ये आपकी छोटी सी क्लास थी आज की। ये नर्सिंग ग्रेड डोज नाम से अपन डेली के 4 से 5 MCQ जितना हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। कल अपनी मॉर्निंग में जो लाइव क्लास हुई थी बंद वाली, वो बहुत ही ब्लर क्लास है, मैंने अभी देखा था। तो ये ब्लर क्लास इसलिए क्योंकि नेट की जैसे क्लास हो नहीं पाई प्रॉपर, तो बहुत ब्लर है, कोई नहीं। और अपन जैसे बताया था आपको मैंने कि मैं एक डेली की नर्सिंग ग्रेड में आपसे सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। डेली के 4-5 से 6 तक होंगे, अपन कोशिश कर रहे हैं पूरी कि नोट सेट तक आप जितने क्वेश्चन हो जाए उतना आपके लिए बेस्ट है। और एक अपन जो कल क्लास लेंगे वो आप लेंगे टॉप मोस्ट MCQ दिन में 1 बजे,
उसका मैं भी डाल दूंगा आपको, ठीक है, उसका लाइव चैनल लिंक, क्योंकि अपन जो अपने 7 वीक में जो सॉरी फर्स्ट वीक में जो 7 टॉपिक हुए हैं, जो ब्लड कल्चर आपका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एसिड बेसिक बैलेंस है आपका, डिओक्सिन है, लिथियम है, ठीक है, बर्न है, लंबर पंक्चर है, उनके जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ चुके हैं, साथ साथ एमसीक्यू, तो आपका एक रिविजन हो जाएगा कि जितना रिविजन करते हैं अपना स्कोर अच्छा आता है। तो टॉप मोस्ट की जितना एमसीक्यू बनेंगे वो लेंगे क्लास, उसके बाद आपकी एक क्लास होगी जीसीएस पे, जो कि थ्योरी क्लास शाम को 5:30 बजे है, तो 2 क्लास ये हो गई, एक आपका नर्सिंग डेली डोज नाम से, 3 क्लास 4 क्लास जितना हो सकता है कोशिश करेंगे कल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।